स्वागत है आप सभी के स्पोर्ट्स आर पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। रोहित शर्मा को लेकर इस वक्त तमाम खबरें हर दिन आ रही हैं। रोहित शर्मा 27 का वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, यह सबसे बड़ा सवाल है। विराट कोहली के साथ क्या करेंगे सिलेक्टर्स, इस पर भी सबकी नजरें बनी हुई हैं। अब ऐसे में बीसीसीआई ने जो नियम लगाया है उसने रोहित और विराट को मजबूर कर दिया है कि वो लौटें घरेलू क्रिकेट खेलने के लिए। कल मैंने आपको खबर बताई कि किस तरीके से विजय हजारे ट्रॉफी में रोहित शर्मा को खेलने के लिए बीसीसीआई ने कह दिया है, विराट कोहली को बोल दिया गया है कि आप घरेलू क्रिकेट जाकर खेलिए। अब रोहित शर्मा को लेकर सिलेक्टर का साफ और सपाट संदेश आ चुका है। क्या कुछ कहा है उन्होंने वो आगे आपको बताएंगे, लेकिन मेरे साथ मेरे सहयोगी भुवन शर्मा जुड़े हुए हैं। भुवन जी, घरेलू क्रिकेट में भेजना रोहित शर्मा और विराट कोहली को क्या दर्शाता है, पहले ये बताइए, फिर बयान जो सिलेक्टर्स की तरफ से आया है वो बताएंगे। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो बीसीसीआई और बोर्ड ने कहा था, जब ये कंट्रोवर्सी बहुत उफान मार रही थी कि ये रोहित और विराट वनडे में आगे बने रहेंगे या नहीं, वर्ल्ड कप को मद्देनज़र रखते हुए ये बहस हुई थी और सवाल भी पूछा गया था। तो सीधा जवाब आया था कि इन दोनों को ही डोमेस्टिक खेलना होगा। और ये आज का रवैया नहीं बीजेपी का, बीसीसीआई का, माफ़ कीजिए। आप ये देखिए कि जिस तरह से ईशान किशन की कंट्रोवर्सी हुई थी, उस वक्त भी ईशान किशन को लेकर के यही तल्ख तेवर थे और यही स्पष्ट कहा गया था कि खिलाड़ी चाहे कितना छोटा हो कितना बड़ा हो, मायने नहीं रखता है, उसको डोमेस्टिक खेलना ही होगा, उसकी अनिवार्य शर्त है। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि रोहित और विराट को लेकर के भी ये चर्चा हुई थी और अब हमें वो देखने को मिल रहा है। खबर आ रही है कि रोहित शर्मा ने जो अभी दिसंबर में शुरू होने वाला है रणजी के मैचेस, विजय हजारे ट्रॉफी शुरू होने वाली है, उसमें अपनी मौजूदगी के लिए एमसीए को उन्होंने अपना अभी तक जो चीफ सिलेक्टर की तरफ से बयान आया, चीफ सिलेक्टर संदीप पाटिल जो कि चयनकर्ता है मुंबई टीम के, उन्होंने अपने बयान में कहा, मुझे अभी तक रोहित शर्मा की तरफ से कोई भी मैसेज नहीं मिला। अगर रोहित मुंबई के लिए खेलते हैं तो यह हमारे लिए काफ़ी अच्छा होगा, यह युवा प्लेयर्स के लिए अच्छी बात होगी। मैं बीसीसीआई, अजीत आगरकर और गौतम गंभीर के इंटरनेशनल प्लेयर के घरेलू क्रिकेट में खेलने के स्टेप की तारीफ करता हूं। ये बयान मुंबई टीम के चयनकर्ता संदीप पाटिल की तरफ से आया, जो भारतीय टीम के भी चयनकर्ता रह चुके हैं। और ऐसे में अभी तक रोहित शर्मा ने, भुवन जी, कंफर्म नहीं किया कि वो खेलेंगे या नहीं। कंफर्म नहीं किया, लेकिन ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि रोहित ने कहीं ना कहीं एमसीए को अपना जवाब दे दिया है और ये बात पक्की मानी जा रही है कि जो विजय हजारे ट्रॉफी खेली जानी है, एकमात्र डोमेस्टिक कैलेंडर ईयर में ये वनडे सीरीज होती है और उसको खेलने के लिए अपनी उपलब्धता रोहित बता चुके हैं। ऐसी सोर्सेज के हवाले, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबरें आ रही हैं। विराट कोहली को लेकर सस्पेंस बना हुआ है, जिन्होंने लास्ट 2010 में विजय हजारे खेली थी और 2018 में रोहित ने खेली थी। तो ऐसे में माना जा रहा है कि रोहित ने अपना जवाब दे दिया है। हाँ, विराट कोहली पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है और ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या विराट कोहली भी इस पर अपना पॉजिटिव रिस्पांस देते हैं, क्योंकि जो बातें कही गई बीसीसीआई की तरफ से, टीम मैनेजमेंट की तरफ से, उसको लेकर कई लोगों ने कहा कि रोहित और विराट को इस तरह से आपको जज नहीं करना चाहिए था, कि डोमेस्टिक का दबाव उन पर नहीं बनाना चाहिए था। वो जब भी अवेलेबल होते हैं तो वो अपनी प्रेजेंस रखते हैं। और इस दौर में कई मैचेस भी अगर आप देखेंगे तो साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड सीरीज के बीच कहीं ना कहीं विजय हजारे ट्रॉफी हो रही है। तो ये भी हमें देखना होगा कि इंटरनेशनल मैचेस उस दौरान है नहीं है। और बिल्कुल, साउथ अफ्रीका वाली सीरीज तो कहा जा रहा है कि खेल लेंगे वनडे क्रिकेट जो है रोहित शर्मा और विराट कोहली, लेकिन ये नियम लागू होगा न्यूजीलैंड जब टीम इंडिया जाएगी तो उस सीरीज के लिए। अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा विजय हजारे ट्रॉफी खेलने नहीं जाते हैं तो फिर हो सकता है कि न्यूजीलैंड की टीम में आपको वो ना दिखे जो भारतीय टीम जाए। अगर ये होता है तो फिर 27 भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने न्यूजीलैंड टीम से उन्हें ड्रॉप किया तो वर्ल्ड कप तो साउथ अफ्रीका की धरती पर होना है, कंडीशंस भी न्यूजीलैंड वाली होती हैं वहां पर। तो एक बड़ा टूर्नामेंट होगा, एक बड़ी सीरीज होगी रोहित शर्मा विराट कोहली के लिए। लेकिन जिस तरीके से विराट कोहली को रणजी में खेलने के लिए भेजा गया, आए और वो आउट भी हो गए, बहुत अच्छा प्रदर्शन उनका नहीं रहा, बहुत गंदे तरीके से बोल्ड हुए। उसके बाद तक लग रहा था कि विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे, लेकिन रणजी खेलने के तुरंत बाद उन्होंने संन्यास का ऐलान कर दिया। कहीं ये इस ओर इशारा तो नहीं कर रहा है कि आने वाले वक्त में ये भी हो सकता है कि आप इतना दबाव बना दो इन दोनों प्लेयर्स पे कि वनडे क्रिकेट को भी अलविदा कह दें? हाँ, इसके ये दो नजरिए हैं इस घटना के, और ये जो पूरा मामला बना हुआ है। आप देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक तरफ डोमेस्टिक खेलने का प्रेशर आप बनाते हैं, ये कहते हुए कि किसी भी खिलाड़ी के इंटरनेशनल खेलने के पैमाने अलग अलग नहीं होंगे।
आपको अपनी मौजूदगी डोमेस्टिक में भी उतनी ही रखनी होगी। तो एक तरफ यह है, दूसरी तरफ जैसा कि आपने कहा 27 का वर्ल्ड कप है, उसके लिए आपको तैयारी भी करनी है, कंडीशंस को भी समझना है और लगातार मैचेस खेलेंगे तब जाकर के आप वर्ल्ड कप तक अपने आप को तैयार कर पाएंगे, यही तकाजा भी है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा करके कहीं इसीलिए ये शक और सुबह पैदा हो रहा है, फैंस भी इस पर लेकर सोशल मीडिया पर लगातार सवाल उठा रहे हैं कि क्या इनको वर्ल्ड कप खेलने से रोकने के लिए ये तैयारियां की जा रही हैं या ये कोशिशें की जा रही हैं और एक चक्रव्यूह क्या इनके लिए इस तरह से रचा जा रहा है। इसको मेरे को अजीत अगरकर का एक बयान याद आ रहा है, मैं यहाँ पर कोट करना चाहूंगा कि प्लेयर्स को डोमेस्टिक खेलना चाहिए। इसको लेकर के अजीत अगरकर ने पिछले महीने कहा था कि हमने 1-2 साल पहले ही साफ कर दिया था कि जब भी खिलाड़ी उपलब्ध हो उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना चाहिए। ये तरीका है जिससे वो खुद को फिट और तैयार रख सकते हैं। अगर इंटरनेशनल कार्यक्रम से समय मिलता है तो उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट में उतरना चाहिए। तो यही हम लोग कह रहे थे लगातार कि ये जो पीछे डोमेस्टिक खेलने के पीछे का जो तर्क दिया जा रहा है, जो लॉजिक दिया जा रहा है, जो वजहें बताई जा रही हैं, वो कुछ यूं हैं। तो अब एक दुविधा वाली स्थिति भी है यहाँ पर, इसीलिए रिस्पांस जो है आप देख रहे हैं ना, जवाब तुरंत नहीं आ रहा है। अभी भी सूत्रों के हवाले से ही खबरें आ रही हैं कि रोहित जवाब दे चुके हैं और विराट को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। बिल्कुल, और संदीप पाटिल ने ये कहा है, सराहना भी की है बीसीसीआई की, गौतम गंभीर की और अजीत आगरकर की, कि अगर सीनियर प्लेयर्स आते हैं इंटरनेशनल के डोमेस्टिक खेलने के लिए तो ये नए प्लेयर्स के लिए बड़ी बात होगी। लेकिन मोहन जी, हमारी क्रिकेट यहाँ तक कैसे पहुँच गई कि आज डोमेस्टिक खेलने के लिए प्लेयर्स तैयार नहीं होते हैं? मुझे वो दौर भी याद है कि जब आप बड़े प्लेयर्स को डोमेस्टिक खेलते हुए देखते थे, महेंद्र सिंह धोनी डोमेस्टिक खेलने जाते थे, सचिन तेंदुलकर भी लंबे वक्त बाद ही डोमेस्टिक खेलने गए। हालांकि वो इसलिए नहीं जाते थे क्योंकि चोटिल बहुत रहते थे, इसीलिए जितना टाइम उन्हें मिलता था वो अपने आप को बचा कर रखते थे कि वनडे ही या टेस्ट में ही खेलना है, तो इसलिए वो नहीं जाते। लेकिन बड़े प्लेयर्स डोमेस्टिक खेलते थे 2010 के पहले आप जाइए तो। लेकिन उसके बाद से भारतीय क्रिकेट में ये स्टारडम का दौर आ गया, इसलिए डोमेस्टिक खेलना छोटा समझा जाने लगा या फिर कुछ और। बाकी अगर देखिए काउंटी में बुलाया जाए तो ये खेलने पहुंच जाएंगे, यॉर्कशायर बुला ले तो वहां पर खेलने चले जाते हैं। तो क्यों रणजी क्यों नहीं खेल सकते, या विजय हजारे ट्रॉफी या फिर और गेम्स क्यों नहीं खेला जा सकता? देखिए, अगर कोई खिलाड़ी नहीं खेलता है तो याद रखिएगा हमेशा जो कुछ वजहें बताई जाती हैं, जो जवाब दिए जाते हैं, उसमें ये जवाब होता है कि हम रेगुलरली इंटरनेशनल मैचेस में अपनी इन्वॉल्वमेंट रख रहे हैं तो हमें कुछ रेस्ट चाहिए अच्छा परफॉर्म करने के लिए। ईशान किशन ने वजह बताई थी मेंटल फटीग। उन्होंने कहा मुझे मानसिक थकान हो गई है, मैं मानसिक रूप से अस्वस्थ हूँ, मुझे उसको अपने आप को रिकवर करने के लिए वक्त चाहिए। आपको याद होगा बीसीसीआई को यही जवाब दिया था। तो कुछ वजहें जो ये बताई जाती हैं, और रोहित शर्मा का भी बयान मैं कोट कर देता हूँ, 2019 का एक बयान मैं भी पढ़ रहा था। रेगुलर टेस्ट क्रिकेट खेल रहा हूँ वो कह रहे हैं, जब उनसे पूछा गया कि आप जो है वो डोमेस्टिक का क्यों नहीं खेल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं 2019 से जब से मैं रेगुलर टेस्ट क्रिकेट खेल रहा हूँ, समय बहुत कम मिलता है और जब साल भर इंटरनेशनल क्रिकेट चलता रहता है तो खिलाड़ी को खुद को तरोताजा रखने के लिए कुछ वक्त चाहिए होता है। लेकिन अब हमने इस पर ध्यान दिया है और कोई भी खिलाड़ी से हल्के में नहीं लेता है, जैसा कि आप कह रहे थे। बिल्कुल, और घरेलू क्रिकेट खेलना अनिवार्य बीसीसीआई की तरफ से धीरे धीरे किया जा रहा है, लेकिन बीसीसीआई को थोड़ा बहुत ध्यान भी रखना होगा। ध्यान इस बात का रखना होगा कि अगर इंटरनेशनल कोई प्लेयर खेल रहा है तो उसके लिए डोमेस्टिक में जाकर उन पिचेस पर खेला जाना बहुत ज़्यादा संभव नहीं हो पाता है। वो पिचेस इतनी अच्छी आप बनाकर अभी नहीं दे रहे हो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि पिचेस अच्छी नहीं बन रही हैं या डोमेस्टिक क्रिकेट को सुधारा नहीं गया है, बहुत हद तक सुधारा गया है। लेकिन फिरोज शाह कोटला में खेलना, फिर किसी दिल्ली के दूसरे स्टेडियम में खेलना, उसमें फ़र्क होता है। अगर आप अरुण जेटली स्टेडियम में खेल रहे हैं तो वो इंटरनेशनल पिचेस होती हैं, वहीं बगल में मुझे अभी याद नहीं आ रहा, तो वो आप उस स्टेडियम में खेल रहे हैं तो फिर आपको बहुत असहज महसूस करते हैं इंटरनेशनल प्लेयर। हाँ, वानखेड़े में खेलना, ब्रेबॉर्न में खेलना आप मान सकते हैं, या नवी मुंबई में जो है वहां पर आप खेल सकते हैं। लेकिन फिर गुवाहाटी में खेलिए और फिर गुवाहाटी के दूसरे वाले ग्राउंड पर जाकर खेलिए, तो इंटरनेशनल प्लेयर्स के लिए उतना आसान नहीं होता उन पिचेस पर एडजस्ट कर पाना, और चोटिल होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि डोमेस्टिक लेवल का क्रिकेट भारत का बहुत सुधरा है, और कम से कम जो स्टार वाले प्लेयर हैं उन्हें जाना चाहिए। एक सीजन में कम से कम एक सीरीज या एक टूर्नामेंट डोमेस्टिक का खेलेंगे तो नए लड़कों को भी एक्सपीरियंस मिलेगा और उससे घरेलू क्रिकेट बदलेगा भी। काउंटी अगर आप खेलने जा सकते हैं तो फिर रणजी भी खेलिए। बाकी रोहित शर्मा और विराट कोहली के बयान पर इंतजार है, उनके कंफर्मेशन पर या ना खेलने को लेकर क्या कुछ कहते हैं, वो रिपोर्ट्स आएंगे तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी बस यही है कि रोहित शर्मा को विजय हजारे ट्रॉफी, विराट कोहली को विजय हजारे ट्रॉफी खेलनी ही पड़ेगी, तभी न्यूजीलैंड सीरीज में भेजा जाएगा, वरना रोहित शर्मा विराट कोहली को लेकर अजीत आगरकर, गौतम गंभीर और बीसीसीआई कुछ बड़ा फैसला ले सकती है। बने रहिए हमारे साथ, जो रिपोर्ट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।